हेलो नमस्कार। आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि पहले नस्लें पढ़ रहे थे पशुओं की, उसमें हमने गाय भैंस और भेड़ की नस्लें पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद आज हम बात करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में। तो बकरी के बारे में आप सभी जैसे जानते हैं, बकरी को और भी कई उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे गरीब की गाय भी बोला जाता है, चलता फिरता फ्रीज भी बोला जाता है, और वनस्पति का शत्रु भी बोला जाता है। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो जो कुल पशुधन है उसमें इंडिया में सबसे फर्स्ट स्थान जो आता है वो गाय का आता है, और सेकंड बकरी का आता है। और राजस्थान की बात करें हम, जो कुल पशुधन है राजस्थान का, उसमें सबसे जो फर्स्ट स्थान आता है वो बकरी का आता है। तो बकरी के बारे में हम थोड़ा जनरल देख लेते हैं। बकरी का जैसा कि नाम है इसका कैप्रा हिरकस, जो आप जानते हैं बकरी का क्या नाम है, कैप्रा हिरकस। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो इसकी फैमिली कौन सी होती है, बोविडी। आप सभी को मैंने बताया था गाय भैंस भेड़ बकरी की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, बोविडी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें, 2n = 60 होते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करें इसकी अगर रजिस्टर्ड नस्लें, तो रजिस्टर्ड नस्लें आपकी होती है इसमें, बकरी की रजिस्टर्ड नस्लें हैं 34 है ना, 34 नस्लें हैं रजिस्टर्ड। बकरी का नाम होता है कैप्रा हिरकस, और उसकी अगर कुल की बात की जाए तो कुल है बोविडी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और गुणसूत्र संख्या है इसकी 60। और भारत में जो कुल रजिस्टर्ड नस्लें है वो कौन रजिस्टर्ड करता है, NBAGR है ना, NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड नस्लें कितनी है, 34। NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड नस्लें बकरी की 34 है। नेक्स्ट हम बात करें इसके उपनामों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं गरीब की गाय। अब जैसे कि गाय वगैरह आपको पता है, गाय की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है, गाय महंगी आती है उसे, और उसका मैनेजमेंट वगैरह जो चीज़ देखे हर चीज़ में महंगा होता है। लेकिन जो बकरी है उसको छोटे लेवल पे आराम से जो गरीब परिवार है वो भी पाल सकते हैं। बकरी की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, और मैनेजमेंट की कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गरीब की गाय। एक हम बात करते हैं चलता फिरता फ्रिज। बकरी को है चलता फिरता फ्रिज बोला जाता है। चलता फिरता फ्रिज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो बकरी है उसको कभी भी दूध निकाल सकते हैं ना, जब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों को उस टाइम दूध निकाल लिया जाता है इसका, और बकरी आसानी से 2 3 4 बार दूध निकलवा देती है। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब बकरी का दूध निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति का। ये वनस्पति का शत्रु मानी जाती है ना, क्योंकि आपको पता है बकरियां जो चरने जाती है बहुत ज़्यादा झाड़ियों को सबको चट कर जाती है, तो ये बकरी होती है वो वनस्पति की शत्रु मानी जाती है। गरीब की गाय भी इसको कहते हैं, याद रखें आप, इम्पोर्टेंट है, गरीब की गाय कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बोला जाता है बकरी को। नेक्स्ट है वनस्पति का शत्रु। वनस्पति का शत्रु क्यों बोलते हैं, जैसे इस प्रकार ये देखो वनस्पति को खाती है और रेगिस्तान में वनस्पति को चट कर जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ नस्लों के बारे में ना। बकरी की जो नस्लें हैं उनका वर्गीकरण क्या क्या है। तो हम फर्स्ट देखते हैं दूध देने वाली नस्लें। अब दूध देने वाली में स्पेशली कौन सी है, बारबरी, बीटल, जमुनापारी और जखराना। कौन कौन सी है, जमुनापारी है, बारबरी, बीटल, सूरती और जखराना। इनको किस में रखा गया है, दूध देने वाली नस्लें। जो नस्लें स्पेशली दूध के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है जमुनापारी, बारबरी, बीटल, सूरती और जखराना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांस वाली नस्लें है ना। मांस वाली नस्लों में किस किस को रखा गया है, फर्स्ट है हमारी ब्लैक बंगाल, फिर है सिरोही, मारवाड़ी, महसाना और ओस्मानाबादी है ना। इनको मांस वाली बकरियां माना जाता है। मांस वाली जो नस्लें हैं वो ये है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रेशे और ऊन वाली में स्पेशली मारवाड़ी, चंगथंगी, अंगोरा, ये जो नस्ल की बकरियां हैं वो अच्छी मानी जाती है रेशे के लिए। जैसे कि मारवाड़ी, गद्दी, चंगथंगी और अंगोरा, ये है स्पेशल जो फेमस ब्रीड से रेशे के लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी नस्लें। तो इसकी विदेशी जो इम्पोर्टेंट नस्लें वो कौन कौन सी है, अल्पाइन, टोगनबर्ग और
सानेन, अल्पाइन, टोगनबर्ग और सानेन जो है इसकी विदेशी नस्लें हैं, वो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकर नस्ल। संकर नस्ल है इसकी वो है एंग्लो न्यूबियन। कौन सी है? एंग्लो न्यूबियन नस्ल है वो संकर नस्ल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण नस्लें उनमें 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जमुनापारी के बारे में। जो जमुनापारी जो बकरी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थान की हम बात करते हैं तो जमुनापारी की उत्पत्ति स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर जमुनापारी का है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। जमुनापारी की क्या क्या विशेषता है? तो जमुनापारी जो बकरी है वो सबसे बड़े आकार की बकरी है। इसको जादुई बकरी भी बोला जाता है। और जो इसकी जो पीछे वाले पाँव है उनके ऊपर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। ये जो बकरी है इसमें जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से पिछली जांघों पे है जो इसके बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। ये द्विकाजी नस्ल होती है। जो ये जमुनापारी है वो कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है, जो किसके लिए पाली जाती है? दूध एवं मांस के लिए। दूध एवं मांस के लिए इसको पाला जाता है। और अगर इसके मुख की बात करें तो इसका रोमन नाक और तोतावटी मुख होता है। कौन सा मुख होता है? रोमन नाक और तोतावटी मुख। अगर आपको पूछ ले तो कौन सी बकरी का है? जमुनापारी बकरी का होता है। उसके बाद हमने बात की इसकी पिछली टांगों के बारे में, है ना। टांगों पे घने बाल पाए जाते हैं और इसके जो कान है वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे, जैसे घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए। जैसे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के इसके कान पाए जाते हैं। ये जो बकरी है इसके बड़े बड़े कान, घड़ी के पेंडुलम की जैसे कान होते हैं। इसके लंबे लंबे कान होते हैं और इसकी पिछली टांगों पे हमने बात कर चुके हैं हम, घने बाल पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ये बकरी होती है, मैंने आपको बताया था सबसे बड़े आकार की बकरी है ना। जो भारतीय नस्लें हैं उनमें सबसे बड़े आकार की बकरी अगर आपको पूछ ली जाए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आता भी है ना, और आया हुआ भी है। ये है आपके भारतीय नस्लों में सबसे बड़े आकार की बकरी। भारतीय नस्लों में सबसे बड़े आकार की बकरी की बात करते हैं तो जमुनापारी है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था इसको क्या बोलते हैं? जादुई बकरी भी बोलते हैं ना। इसका उपनाम है जादुई बकरी भी इसको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। ये जो नस्ल है वो ग्रामीण इलाकों हेतु सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। इसका दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका दूध उत्पादन होता है 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन इसका दुग्ध उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बारबरी की। बारबरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र। क्या है? पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का जो बर्बरा क्षेत्र है वो जो बारबरी नस्ल है हमारी, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है ना। सिटी गोट, सिटी में आसानी से जो रख सकते हैं इसको बांध के, वो इसको बोलते हैं हम सिटी गोट को बोला जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान हमने देखा, इसको क्या बोला जाता है? सिटी गोट भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भरतपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भरतपुर में पाई जाती है। ये दूध प्रयोजनी नस्ल है। जो बारबरी नस्ल है वो दूध प्रयोजनी नस्ल है। और एक ये नस्ल है वो स्टॉल फीडिंग के लिए प्रमुख है ना। स्टॉल फीडिंग के लिए मीन्स जैसा कि आप सब जानते हैं बकरियों को स्पेशली चराने के लिए ले जाया जाता है और वो ग्रेजिंग करती है बाहर। और मतलब जबकि जो ये गोट है वो घर में आसानी से, मतलब स्टॉल फीडिंग से भी इसका काम चल सकता है। स्टॉल फीडिंग भी ये कर सकती है। इसके कान की अगर बात की जाए तो इसके कान होते हैं छोटे हिरणी जैसे कान होते हैं। और स्टॉल फीडिंग के लिए मैंने आपको जैसे बताया ये प्रमुख है ना, ये मतलब प्रमुख नस्ल मानी जाती है स्टॉल फीडिंग के लिए। मतलब इसको घर में इस प्रकार से भी खिला सकते हैं और इसको जो बाहर है चराने नहीं ले जाए तो भी इस प्रकार से भी इसको पाला जा सकता है। ये हैबिट इसमें पाई जाती है। और इसके अगर हम बात करते हैं बच्चे देने की, तो ये इसमें स्पेशल विशेषता है कि जो बारबरी नस्ल है वो वर्ष में 2 बार बच्चे देती है और दोनों बार जुड़वा बच्चे देती है ना। ये इसकी स्पेशल विशेषता है। बारबरी नस्ल है वो वर्ष में 2 बार बच्चे देती है और दोनों बार ही जुड़वा बच्चे देती है। वर्ष में 2 बार बच्चे देती है और 2 बार जुड़वा बच्चे देती है ना।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके नर की। तो इसका जो नर है उसमें दाढ़ी पाई जाती है ना, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से दाढ़ी पाई जाती है नर के अंदर, है ना। इसका जो नर होता है उसमें दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दूध उत्पादन की। तो वो दूध उत्पादन होता है इसका 1 से 1.5 लीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटल की। तो बीटल नस्ल है वो स्पेशली दूध के लिए पाली जाती है, और ये इसका जो उत्पत्ति स्थान की हम बात करें तो वह है गुरुदासपुर, पंजाब। जो पंजाब का जो गुरुदासपुर है वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान है इसका गुरुदासपुर, पंजाब। उसके बाद ये नस्ल है वो द्विकाजी नस्ल है। कौन सी है? द्विकाजी नस्ल है, और उसको मुख्यतः दूध के लिए पाला जाता है। जो आप बीटल नस्ल है वो द्विकाजी नस्ल है, मुख्यतः दूध के लिए पाली जाती है। और जो ये है मिलती जुलती है जमुनापारी से, है ना, जमुनापारी से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी स्पेशल क्या है कि इसका जो नर है उसमें दाढ़ी पाई जाती है ना, इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। बाकी मिलती जुलती है ये, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार की, तो ये जमुनापारी से मिलती जुलती है ना, लंबे कान और इस प्रकार से, तो उससे मिलती जुलती है। रोमन नाक है, और लेकिन इसका जो नर है ये इसकी विशेषता है कि इसका जो नर है उसमें दाढ़ी पाई जाती है। नाक इसका रोमन होता है और कान लंबे, जिस प्रकार से उसके थे जमुनापारी के उसी प्रकार से इसके भी लंबे लंबे कान होते हैं। कि जो वसा परसेंट की अगर बात करें तो वसा परसेंट इसमें होती है 4.5%। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोही बकरी की। जो सिरोही बकरी है वो स्पेशली जो उदयपुर संभाग है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। जो सिरोही बकरी है इसमें दूध उत्पादन इसका बहुत कम होता है, सबसे कम दूध उत्पादन है वो सिरोही बकरी का है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान वो है सिरोही, इसके नाम से सिरोही, राजस्थान। सिरोही बकरी का उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो सिरोही, राजस्थान। उसके बाद यह द्विप्रयोजनी नस्ल है। जो सिरोही नस्ल है वह भी द्विप्रयोजनी नस्ल है, और ये स्पेशली किसके लिए पाली जाती है ये अगर आपसे पूछा जाता है तो जो स्पेशली ये पाली जाती है वो मांस पर्पज है इसका ना, मांस के लिए पाली जाती है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया ये उदयपुर संभाग में मुख्य रूप से पाई जाती है, उदयपुर संभाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद हमने बात की थी राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध है ना, ओनली 0.5 लीटर प्रतिदिन देती है, ना। जो राजस्थानी नस्लें हैं उनमें जो सबसे कम अगर दूध देती है तो वो कौन सी बकरी है? सिरोही। सिरोही सबसे कम दूध देती है, सिर्फ आधा लीटर एक दिन का दूध ये देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ी की। जो मारवाड़ी नस्ल है वो इसका उत्पत्ति स्थान मारवाड़ क्षेत्र है, और ये जो नस्ल है मारवाड़ी ये इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की क्या विशेषता है कि इसमें जो बीमारियों के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है ना। इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों के प्रति जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जखराना की। नेक्स्ट हमारी जो नस्ल है वो है जखराना। तो जखराना है वो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है? बहरोड, अलवर में। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? बहरोड, अलवर में, और ये अधिक दूध देने वाली बकरी है। यह बीटल के समान ही दिखाई देती है, लेकिन इसके जो कानों पे है वो सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं ना। ये बीटल दिखाई तो बीटल के समान देती है, और इसके कानों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। और जो मैंने बात की थी ये सर्वाधिक दूध देती है ना, राजस्थानी नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये सर्वाधिक दूध देती है। कितना देती है? 5 से 6 लीटर, है ना। दूध की मात्रा ध्यान में रखनी है, कितना देती है? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल है वो, इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान इसका है पश्चिमी बंगाल। उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल, और ये है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। जो ब्लैक बंगाल बकरी है वो मांस के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है ना। ये इस प्रकार की ये ऐसी होती है ब्लैक कलर की, और ये बकरी है वो किसके लिए फेमस है? उत्तम मांस इसका, है ना। मांस इसका सर उत्तम माना जाता है। उत्तम मांस वाली बकरी कौन सी है? ब्लैक बंगाल। और इसकी जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है, इसीलिए जूते बनाने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मालबरी की। मालबरी है वो, इसका उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? केरल में इसका उत्पत्ति स्थान है। मालबरी का उत्पत्ति स्थान केरल है, और इसको त्वचा और चमड़ा उद्योग के लिए स्पेशली इसको फेमस है। ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? चमड़ा उद्योग के लिए इसकी त्वचा को काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चंगथंगी। ये चंगथंगी जो बकरी है, इसकी जो स्पेशल विशेषता, इसकी जो ऊन होती है पश्मीना ऊन, इससे कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन चंगथंगी बकरी से प्राप्त की जाती है। ये एक कश्मीरी गोट है और इससे जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और लगभग पश्मीना कितनी प्राप्त होती है? तो 80 से 170 ग्राम, है ना। एक बकरी से पश्मीना कितनी प्राप्त होती है? 80 से 170 ग्राम। पश्मीना ऊन के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है ना, और हिमालय क्षेत्र लद्दाख में ये पाई जाती है और पश्मीना ऊन के लिए ये प्रसिद्ध है। और जो ये आपके कश्मीरी शॉल होती है वो भी इसी ऊन से बनाई जाती है। और ये ऊन अगर कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये इसके कंधे पे जो साइड की जो है, वहाँ से, कंधे के साइड से, बगल से ऊन प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से ये ऊन पाई जाती है, इस पे कंधे और बगल से प्राप्त की जाती है। के बाद हमने बात की एक बकरी से 80 से 170 ग्राम पश्मीना प्राप्त होती है। उनका अगर व्यास की बात की जाए पश्मीना का, तो कितना होता है? 12 माइक्रोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गद्दी की। गद्दी, ये इसका अगर उत्पत्ति देखें तो हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, इसकी जो उत्पत्ति है वो हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी नस्लों की। विदेशी नस्लों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्पाइन। एक जो विदेशी नस्ल होती है अल्पाइन, इस नस्ल को सबसे सुंदर नस्ल माना जाता है ना। जो अल्पाइन है ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है और ये दुधारू नस्ल है ना। अल्पाइन नस्ल दुधारू नस्ल है और इसको सबसे सुंदर नस्ल, कौन सी नस्ल माना जाता है? सबसे सुंदर नस्ल माना जाता है अल्पाइन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जो हमारी विदेशी नस्ल है वो है टोगनबर्ग। कौन सी है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो है, उत्पत्ति स्थान है इसका स्विट्जरलैंड, है ना। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। और ये जो टोगनबर्ग है वो दुधारू नस्ल है। कौन सी है? दुधारू नस्ल है। और ये अमेरिका की मिल्क चैंपियन मानी जाती है ना। अमेरिका की मिल्क चैंपियन कौन सी मानी जाती है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग को अमेरिका का मिल्क चैंपियन माना जाता है। अमेरिका की मिल्क चैंपियन इसको बोलते हैं और ये दुधारू नस्ल है। और अगर दूध की बात की जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका मिल्क पर डे होता है 5 to 6 लीटर पर डे इसका मिल्क उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगर सींग की बात की जाए तो ये जो नस्ल होती है आपकी सींग रहित नस्ल होती है ना। और ये जो नस्ल है इसकी स्पेशल विशेषता है कि ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती रहती है ना। लगातार 2 वर्ष तक दूध देने वाली बकरी है टोगनबर्ग, है ना। लगातार 2 वर्षों तक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? टोगनबर्ग को लगातार दूध देने वाली बकरी बोला जाता है। और अगर हमने इसकी उत्पत्ति की बात की, क्या है? स्विट्जरलैंड। उसके बाद हमने बात की इसका उपनाम क्या क्या है, तो इसका उपनाम क्या है? इसको अमेरिका की मिल्क चैंपियन भी बोला जाता है ना। अमेरिका की मिल्क चैंपियन की उपमा इसको दी गई है। उसके बाद हमने बात की कि ये दुधारू नस्ल है ना। कौन सी नस्ल है? ये टोगनबर्ग है वो दुधारू नस्ल है। इसके दूध की बात की जाए तो कितना है? दूध है इसका 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। के बाद हमने बात की अगर इसके सींग के बारे में बात की जाए तो ये सींग रहित नस्ल है ना। सींग रहित नस्ल है और ये लगातार 2 साल तक दूध देती रहती है। इस नस्ल के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफ़ेद हल्के भूरे रंग की धारियाँ पाई जाती है ना। इस प्रकार से इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे इसके ये हल्की हल्की धारियाँ पाई जाती है टोगनबर्ग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सानेन की। सानेन है इसका अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सानेन का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। और सानेन मतलब सबसे प्रमुख नस्ल है, ये सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। जो सानेन है वो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? इसको मिल्क क्वीन बोला जाता है। सानेन को क्या बोला जाता है? ये इस प्रकार की होती है ये बकरी और इसको क्या बोला जाता है? ये मिल्क बहुत अधिक देती है और इसको क्या बोला जाता है? मिल्क क्वीन बोला जाता है। मिल्क क्वीन बोला जाता है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे दाढ़ी के बारे में तो इसमें जो नर होता है उसमें भी दाढ़ी पाई जाती है और मादा में भी दाढ़ी पाई जाती है। नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। किसमें? सानेन के अंदर, है ना।
सानेन नस्ल है उसमें नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। तो सानेन के बारे में हमने क्या क्या देखा, स्विट्जरलैंड है इसका उत्पत्ति स्थान, मिल्क क्वीन है ये, और ना बहुत ज़्यादा मिल्क देती है ये, लगभग 800 से 1200 लीटर कह सकते हैं आप इसके पूरे ब्यात का। नर और मादा में हमने देखा दाढ़ी पाई जाती है इस प्रकार से, है ना, ये आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से जो है दाढ़ी पाई जाती है, नर में भी पाई जाती है और मादा में भी पाई जाती है। ये अधिक दूध उत्पादन देने वाली बकरी है और ये गर्मी सहन नहीं कर पाती है ना। गर्मी के बारे में अगर देखा जाए तो जो सानेन है वो गर्मी सहन नहीं कर पाती और इसका दुग्ध काल 250 दिन में ये लगभग 800 या 800 से आप 1000 कह सकते हैं इतना दूध उत्पादन करती है और अच्छी कंडीशंस में इससे भी ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। और वसा की अगर हम बात करें तो वसा इसके अंदर 3.5% पाई जाती है। वसा इसमें कितनी पाई जाती है? 3.5%। उसके बाद हम बात करते हैं अंगोरा की। अंगोरा बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। अंगोरा से कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है? इससे मोहेर प्राप्त किया जाता है ना। मोहेर जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा से। और अंगोरा की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति है अंगोरा की मध्य एशिया या टर्की। कौन से उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? मध्य एशिया। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो मध्य एशिया में। और जो स्पेशली ये किसके लिए फेमस है? इससे क्या प्राप्त की जाती है? मोहेर प्राप्त की जाती है। और मोहेर की अगर मात्रा वो क्वांटिटी की बात करें तो 1 से 2.5 kg, लगभग 1 से 2.5 kg एक से प्रति वर्ष प्राप्त की जा सकती है मोहेर। और ये जो है भेड़, अंगोरा को भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भेड़ जैसी दिखाई देती है ना। ये इस प्रकार से जैसे दिख रही है आपको, ये दिखने में कैसी होती है? भेड़ जैसी होती है। ये भेड़ जैसी दिखने के कारण ही इसको भेड़ जैसी बकरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकर नस्ल की। संकर नस्ल है उसका क्या नाम है? एंग्लो न्यूबियन। कौन सी है संकर नस्ल? एंग्लो न्यूबियन, है ना। एंग्लो न्यूबियन है संकर नस्ल। और इसका जो किस किस का क्रॉस है तो ये जमुना पारी और न्यूबियन का क्रॉस है ना। जमुना पारी और न्यूबियन का किस किस का क्रॉस है? जमुना पारी और न्यूबियन का। याद रखना है आपको, ये क्रॉस किस किस का है? जमुना पारी और न्यूबियन का। एंग्लो न्यूबियन इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है और ये क्रॉस किसका है? जमुना पारी एवं न्यूबियन का ये क्रॉस है। और एक इसकी विशेषता है, इसको क्या बोला जाता है? जर्सी गाय भी बोला जाता है ना। जो ये एंग्लो न्यूबियन है इसको जर्सी गाय भी बोला जाता है, क्योंकि जो इसका दूध उत्पादन है वो अच्छा है। इस प्रकार से उससे इसको जो बकरियों में है जर्सी गाय किसको बोला जाता है? एंग्लो न्यूबियन को। यह बकरी श्रेष्ठ विदेशी द्विप्रयोजनी नस्ल है जो सबसे बड़ी होती है ना। विदेशी में अगर श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी पूछा जाए आपसे तो कौन सी है? एंग्लो न्यूबियन होती है। और ये इसका जो आकार है ये सबसे बड़ी होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये हमारा बकरी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।